नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। प्रकृति और लॉकडाउन की मार से तबाह हो रहा पान बरेज, बेफिक्र है प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि। 2 वर्षीय मासूम की गला घोंटकर की हत्या, खंडहर में मिला शव। लॉकडाउन में जन्मदिन मनाने केक लेकर पहुंचे थाना प्रभारी। अब खबरें विस्तार से। पहले प्रकृति की मार और अब लॉकडाउन में जिले के पान कृषक तबाह हो रहे हैं। कभी विदेशों तक में बिकने के लिए जाने वाले पान के पत्ते अब बरेज के अंदर ही सूख रहे हैं और लाचार किसान उनको बेच नहीं पा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले के शहर सीमा से लगे गुड़मासा और गुर्गी सहित आसपास के दर्जन भर गाँवों में पान की खेती का पुश्तैनी धंधा हो रहा है। फिर भी इन किसानों के बारे में न तो प्रशासन के पास ही और न ही किसी जनप्रतिनिधि के पास फुर्सत है कि इनकी समस्याओं को जाने और दूर करने का प्रयास करें। प्रस्तुत एक झलकी एवं पान कृषक रामदयाल एवं खुशीलाल चौरसिया से जानकारी के अंश। लोगों को चौरसिया समाज के इतनी नुकसान हो रही है कि 1000 रुपये रोज पाते थे, पर अब पान सब नष्ट हो रहा है। उसमें न कोई लेने वाला है, न कोई बेचने को देते नहीं है। और आगे आप लोग के पान मार्केट में बेच पा रहे हैं, आप लोग की नहीं बेच पा रहे? नहीं बेच पा रहे हैं। बाजारी बंद है तो क्या बेचे। कितनी समस्याएं हो रही हैं? बड़ी समस्या है ये लॉकडाउन से। पहले कितना पान बेच लेते थे डेली? डेली कम से कम 500 1000। तो जीवन यापन के लिए इस पान की खेती के अलावा ही कुछ करते हैं? कोई कुछ अपने पास है ही नहीं तो करें क्या। मेरा नाम रामदयाल चौरसिया है। मैं पान कृषक हूँ। पान की खेती हम लोग निरंतर जब से हम लोग जानने लायक पान की खेती कर रहे हैं, पर पान की खेती में हम लोगों को नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं हो रहा है। कभी आंधी आ जाती तो हम लोगों को बरेज गिर जाता है, कभी ओला पाला से हम लोगों को क्षति हो जाती है। तो हम लोगों को शासन की ओर से मुआवजा बहुत कम मिल रहा है। पहले जब हम लोगों कांग्रेस की सरकार थी तब हम लोगों के यहाँ अगर आग लग जाती थी बरेज में तो 2000 रुपये प्रति किसान को मिलता था कब्जे के आधार पर माननीय शिवराज सिंह जी की जब सरकार बनी, उन्होंने आरबीसी एक्ट में संशोधन किया और संशोधन करने के बाद हम लोगों को शायद वो फ़ायदा अधिक देना चाहते थे, पर वहाँ हो उल्टा गया। यानी 26 आरे को एक पारी माना गया। वर्तमान में हम लोगों की पारी 4 आरे की होती है, इसलिए 350 रुपये मुआवजा निर्धारित हुआ उसमें, और हम लोगों को 350 रुपये में कुछ होता नहीं है। पहले 2000 में हम लोगों बरेज तैयार हो जाता था। अब वर्तमान स्थिति में, आज की स्थिति में यहाँ लॉकडाउन है। लॉकडाउन करीबन 25 दिन हो रहा है। हम लोग पर डे अगर बरेज से पान लेकर जाते हैं, मंडी में ना बेचे तो हम लोगों को हज़ारों रुपए का पान नुकसान होता है। इस तरह से 25 दिन में एक किसान का अगर ले तो 20-25 हज़ार की नुकसान हो चुकी है। तो यहाँ जितने बरेज हमारे यहाँ आसपास लगे हैं, करीब हम लोगों के 2500 लाख की नुकसान हो चुकी है। और अब तो सुनने को मिल रहा है कि शासन के द्वारा और कोरोना को बढ़ाया जाएगा, 3 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो हम लोग बरेज में करीब हम लोग पान किसान ख़त्म हो रहे हैं। तो अभी किस तरह से आगे जीवन यापन करेंगे आप लोग? अब हम लोग पूरी तरह सरकार पर निर्भर है कि अगर सरकार हम लोगों की मदद करे तो हम लोग बरेज आगे भी कर पाएंगे। नहीं तो पान की खेती करीब जो पान मशहूर था कि पाकिस्तान तक में हम लोगों को महासाओं का पान सरनाम था, वो ख़त्म हो जाएगा। पान की खेती करीब मध्य प्रदेश से पूरी तरह ख़त्म होने के कगार पर है। आप यहाँ कितने लगभग ऐसे किसान होंगे जो इसी पर आधारित? हमारे यहाँ करीबन 800-1000 किसान केवल पान पर आधारित है। उनके पास दूसरा कोई व्यवसाय ही नहीं है, क्योंकि पुश्तैनी हम लोगों का व्यवसाय पान का है। तो हम लोग जो हमारे बच्चे पैदा होते तो वही पान का व्यवसाय सीखते थे, दूसरा कोई व्यवसाय उनके पास था नहीं। तो हज़ारों लोग ऐसे हैं कि केवल पान की व्यवसाय करते हैं, दूसरा कोई व्यवसाय उनके पास नहीं है। अगर शासन हम लोगों को मदद नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भूखे मर जाएंगे। विगत दिवस मऊगंज थाना के पटेरा गांव में घर के सामने खेलते खेलते 2 वर्षीय मासूम अंशिका पटेल पिता ददई पटेल अचानक लापता हो जाने के बाद परिजनों द्वारा तलाश करते हुए थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर मऊगंज थाना पुलिस द्वारा थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल के नेतृत्व में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू ही की थी कि घर के पास ही खंडहर में उक्त मासूम अचेत अवस्था मिली, जिसके गले पर उंगलियों के निशान थे, जिसे आनंद फानन में चिकित्सालय लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर शव परीक्षण पश्चात परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। प्रस्तुत है थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल से जानकारी के अंश।
कै बजे मिली है बिटिया? फिर कब बॉडी कहाँ मिली? कल एक बच्ची की लाश मिली थी। हत्या है या हादसा? नहीं, ये प्रथम दृष्टया शव देखने से लगा कि ये मुंह दबाकर हत्या की गई है। जी, मामला क्या था इसमें? मामला ये था कि सुबह उसके लड़की आंसी जो है, उसके पिता ने आके रिपोर्ट किया था कि उसकी बच्ची घर से कहीं चली गई है। उसके बाद उसका गुमइंसान और अपराध दर्ज किया गया था, और जब यहाँ पर ढूंढने आए थे तो बच्ची नहीं मिली थी। 3:30 बजे सूचना मिली कि वो उसके पुराने घर के एक कमरे में उसका शव मिला है, जिसके जांच के लिए पहुँचे और देखे शव को। कल शव का पीएम भी करवाया गया, जिसकी पीएम रिपोर्ट भी प्राप्त हुई, जिसमें ये पाया गया कि मुंह दबा के उसकी हत्या की गई है। अभी तक कोई खुलासा तो नहीं हुआ? नहीं, अभी विवेचना जारी है। विगत 2 दिवस पूर्व रेलवे स्टेशन के समीप बुखार से तड़प रहे एक संदिग्ध युवक को मिली जानकारी के बाद भी 4 घंटे बाद उपचार के लिए चिकित्सालय लाया गया था, जिससे समय रहते उपचार न मिलने से दर्दनाक मौत हो गई, जो कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना प्रदर्शित हुई। वहीं उक्त युवक की शिनाख्त उमरिया निवासी के रूप में हुई, जो मजदूरी के लिए रीवा आया था और घर में बूढ़ी मां होने के कारण शव लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कर मानवता का परिचय देते हुए चौराटा पुलिस द्वारा बंदरिया स्थित मुक्तिधाम में सफाई कर्मचारियों की मदद से दफन करवाया। प्रस्तुत है चौराटा थाना प्रभारी अरविंद दुबे से जानकारी के अनुसार। जी हाँ, परसों मिला था रेलवे स्टेशन के परिसर में बाहर। एक व्यक्ति बीमार हालत में था, उसको एम्बुलेंस द्वारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया था। उसका इलाज हुआ तो परसों रात को ही उसका देहांत हो गया था इलाज के दौरान। अभी उसका डिटेल, उसका नाम और परिवार का वो पता नहीं चल पाया उसको। अभी क्या पुलिस उसके लाश का अंतिम संस्कार करवा रही है? हाँ, उसका पीएम के बाद उसकी डिकम्पोजिशन चालू हो गया उसकी बॉडी का, तो करवा रहे हैं उसको। लॉकडाउन के दौरान विगत दिवस पुलिस द्वारा शाम के गश्त के दौरान थाना प्रभारी सहित अर्जुन नगर पहुंचे, जहां पर घर से निकले एक बालक ने थाना प्रभारी का रास्ता रोक पिताजी द्वारा जन्मदिन न मनाने के लिए करुण पुकार के बाद अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल अपनी टीम के साथ केक लेकर पहुंचे एवं केक काटकर जन्मदिन मनाते हुए थाना प्रभारी ने गीत गाया। प्रस्तुत एक झलकी एवं थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से जानकारी के अनुसार। एक बच्चे का आपने जन्मदिन मनाया, काफी चर्चाओं में है, क्या मामला? एक्चुअली हम लोग शाम को गश्त पर निकले हुए थे, तो ये हमारा अमैया का जो अर्जुन नगर का ग्राउंड है वहां से निकल रहे थे, तो पास में कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का शोर शराबा सुनाई दिया, तो हम लोग पहुंच गए वहां पर पता करने। तो पता चला कि वहां पर एक किसी व्यक्ति का बर्थडे था, तो बच्चे जिद कर रहे थे बर्थडे मनाने के लिए, और उनका ये कहना था कि लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में अभी माहौल ठीक नहीं है और बर्थडे जैसा कोई काम नहीं करना अपने को। तो बच्चे पुलिस से भी ऐसा अनुरोध करे कि सर हमारे पापा जी का बर्थडे मनाया जाए। तो देखने वाली बात थी, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, ऐसा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो वहाँ पर। फिर हमने सबने, पूरे पुलिस स्टाफ ने मिलकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट कराया, और मैंने उनके कुछ एक गीत भी उस बच्चे के लिए गाया। इस तरीके से काफ़ी अच्छा वहाँ का माहौल देखने लायक था। सर अच्छा लगा वहाँ? बहुत ही अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा। उन लोगों को भी पुलिस से जुड़ने का मौका मिला, और उनका ये अनुभव उनका जीवन का पहला अनुभव था। उनका कहना था कि मतलब पुलिस का ये रूप उन्होंने कभी नहीं देखा। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जब भी हमको मौका मिलता है इस तरीके से लोगों से जुड़ने का, तो कोई मौका ना छोड़ा जाए। लॉकडाउन की घोषणा के बाद लगातार 40 दिनों से सेवारत पुलिस एवं चिकित्सकों की हौसला अफजाई एवं उत्साहवर्धन करने आज भाजपा अटल मंडल द्वारा चौराटा थाना पहुंच थाना प्रभारी अरविंद दुबे एवं समस्त स्टाफ को तिलक लगाकर गमछा देते हुए पुष्प की वर्षा की। वहीं
बिछिया थाना में रायल राजपूत संगठन के पदाधिकारियों द्वारा बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर एवं समस्त स्टाफ को संगनाद करते हुए तिलक लगा पुष्प वर्षा कर फल वितरित किया, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा सादर धन्यवाद दिया गया। प्रस्तुत एक झलकी एवं जानकारी के अंश। मेरी गांव के नागरिकों द्वारा और हमारे जो मंडल के अध्यक्ष महोदय, हमारी पुलिस का थाना टोरेटा पुलिस का अभिनंदन किया गया, तो उससे काफ़ी अच्छा लगा। फिर इस कोरोना की लड़ाई में लड़ने का कुछ जज्बा है? इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आज हम लोग इस वैश्विक आपदा में हमारे इस भारत की जनता की सेवा में लगे हुए स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी, जिसका हम लोग अभिनंदन करने आए हैं। हमारे अटल मंडल में उपस्थित एकमात्र थाना क्षेत्र चुरहटा, जिसमें हम यहाँ के हमारे पुलिसकर्मियों का, आदरणीय टीआई साहब का अपने अटल मंडल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभिनंदन करने आए हैं। और हमारे साथ हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय नीलेश शुक्ला जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय शेखर सचदेवा जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हम सभी पुलिसकर्मियों का और हमारी इस भारत और रीवा की जनता के लिए सेवा में तत्पर हमारे सभी सेवा कर्मियों का नमन करते हैं और उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करने के लिए चुनाटा थाना क्षेत्र में इस छोटे से कार्यक्रम के तहत आप लोगों के सामने उपस्थित। किस प्रकार का अभिनंदन किया आपने? हम लोगों ने उनको अंगवस्त्र प्रदान किए, उनका तिलक और पुष्पगुच्छ से स्वागत करके उनका अभिनंदन किया और उनको उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। ये हम लोग लगातार जब से ये कोरोना हमारे बीच में आया है, तब से हम लोग लगातार, जब से लॉकडाउन चल रहा उसका भी पालन कर रहे हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि पुलिस हमारे लिए जो कर रही है, पुलिस के कारण ही लॉकडाउन सफलता की ओर आया है और इसलिए हम लोगों ने उनके पुष्प वर्षा कर एक आभार व्यक्त किया है। जी। कौन सी संस्था है? निर्मल सिंह बघेल, रायल राजपूत संगठन, जिला महामंत्री। और मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप मीडिया वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोगों के सहयोग को सैल्यूट करता हूं। स्वागत किया, कैसा महसूस होगा? क्या है? तो जो रायल संगठन जो अपना अभी सहयोगी है, इनसे बातचीत हुई तो उनका कहना है कि अपन ऐसे लोगों को जो अपनी चीज़ों को बता नहीं पा रहे हैं, अंडरग्राउंड काम करके, और उनको जो सहयोग करना है सहयोग करेंगे, जिससे क्या है, एक ऐसा आदमी जो एक्चुअल परेशान है, प्रताड़ित है और उस पर चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उनको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और हमें आज बहुत अच्छा लगा कि ऐसा ग्रुप हमारे बीच में, हमारे समाज में, हमारे रीवा जिले में एक्टिव है और काम कर रहा है। मैं इनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा कि और हमेशा ये काम करते रहें और ऐसी महामारी जो फैली है लॉकडाउन की और ऐसे टाइम पर जो काम कर रहे हैं, इनका बहुत तहे दिल से हमारा और हमारे मीडिया कर्मियों की तरफ से भी है। और इसमें आप लोगों का भी बहुत अच्छा एक हमने पॉइंट दिया है कि आपका भी एक अंडरग्राउंड जो काम चलता है ना, आपका भी सम्मान होना चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे पुलिसकर्मियों की तरफ से, है ना, कि आपका सम्मान हो, क्योंकि आप लोग ऐसा एक काम कर रहे हैं जो बगैर सैलरी का काम है, बगैर किसी स्वभाव का या किसी लेन देन का काम है ना। अदर जो काम कर रहे हैं उनका तो कहीं लेन देन हो रहा है, कहीं से ले रहे हैं। आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं, निष्पक्ष काम कर रहे हैं और आपका भी कहीं ना कहीं जो है फूलों से स्वागत होना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बुलवा के एक आदमी जो है व्यवस्था की जाए और आपका सम्मान किया जाए। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। प्रकृति और लॉकडाउन की मार से तबाह हो रहा पान बरेज, बेफिक्र है प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि। 2 वर्षीय मासूम की गला घोटकर की हत्या, खंडार में मिला शव। लॉकडाउन में जन्मदिन मनाने केक लेकर पहुंचे थाना प्रभारी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।